बेटा तूने नाश्ता नहीं किया क्या? अरे माँ मैं कर लूंगी ना, क्यों तू टेंशन लेती है? बेटा मैं तुम्हें सब समझती हूँ, तुम अपनी भाभी के कारण नाश्ता नहीं की है। अरे बेटा तू क्यों भाभी के बातों में आ जाती है? उसके बोलने का ऐसा ही आदत है, क्यों उसके बातों में लगी रहती है तुम? अरे माँ तू नहीं समझती है, पहले मेरी शादी नहीं हुई थी ना माँ, तो भाभी का उतना बात मुझे बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना तो भाभी हर बात पर टोका टोकी करती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ। अरे जाने दो ना बेटा, तुम्हारी भाभी है वो। अच्छा तू ही बता, तू क्या खाएगी? तेरे लिए नाश्ता मैं ही बनाकर ला देती हूँ, अगर तू भाभी के हाथ का नहीं खाएगी तो। मेरे हाथ का ही नाश्ता खाएंगे क्यों? इनमें शर्म नहीं होगी? तभी मेरा बनाया हुआ नाश्ता खाएंगे। बहू तू ऐसे कैसे बोल रही है मेरी बेटी के बारे में? तो कैसे बोलूं माँ जी, आप ही बता दीजिए ना। जरा तू बता, मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो इतना लाल पीली हो रही है मेरी बेटी पर? अपनी बेटी से पूछिए ना माँ जी, मेरा वो गला का हार ये चुरा लिया है दीदी, अब मुझे दे नहीं रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं भाभी आप? भला मैं क्यों आपका गला का हार चुराऊंगी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ससुराल में नहीं मिलता है क्या जो मायके में डाका डालने आ जाते हैं? अरे इस तरह से चोरी करने से कोई अमीर नहीं बन जाएगा, चोरी ही कहलाएगा, समझे ना? बस बहू, मेरी बेटी का बहुत अनादर कर रही है तू, अपना हद पार मत कर, मेरी बेटी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। माँ मैंने नहीं लिया कुछ भाभी का। अच्छा नहीं लिया है ना, अभी क्या भी सच सामने आएगा, अभी मैं आपका बैग की तलाशी करती हूँ। हाँ हाँ कर ले, मेरी बेटी कभी लेने वाली नहीं है। ये देखिए, ये तो आपके बैग से निकला ना दीदी, उसके बाद भी आप बोल दीजिए कि मेरे बैग से नहीं निकला है, ये किसका बैग है यहाँ पर? भाभी मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं ली हूँ, पता नहीं मेरे बैग में कहाँ से आ गया। तो इसके पास क्या हाथ पर है क्या जो ये चल करके सीधे आपके बैग में आ गया? मुझे बेवकूफ मत बनाइए, अपनी माँ को बेवकूफ बनाइएगा, मैं आपका रग रग को जानती हूँ, पहचानती हूँ। भाभी मुझे नहीं पता, भाभी शायद बच्चों लोग ने खेल खेल में डाल दिया होगा, मुझे नहीं पता भाभी, मैं आखिरकार आपका हार क्यों लूंगी? बस ननद रानी, मुझे तो आपको ननद रानी बोलने में भी शर्म आ रही है। मैं बोल रही हूँ ना, अपना बैग उठाइए, अपना ससुराल जाइए, अब मैं आपको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बहू कुछ गलतफहमी हुई होगी, ऐसे क्यों मेरी बेटी पर शक कर रही है? मेरी बेटी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। माँ जी और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं तो अब इनके सामने 1 मिनट यहाँ नहीं रहूंगी, अगर ये यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। भाभी मैं समझ गई आपको, मेरे साथ आपको रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। भाभी मैं यहाँ रहती हूँ, आपकी नजर में इतना खटकती हूँ ना, तो आप मुझे पहले ही बोल देते, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं चली जाती, लेकिन इस तरह से मुझे अपने ससुराल तो मत भगाइए ना चोरी का बदनाम करके। मैं कोई आपको चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आपने जो किया वही मैं बोल रही हूँ। देखिए दीदी मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ आपकी बातें, अब और नहीं सुनूंगी आपकी बातें। अरे बेटा यहाँ से नंदरानी जाएंगी नहीं, डेली डेली बैठ करके घर में पंचायती करती थी, माँ ऐसे भाभी खाना बना रही है, मैं तो अपने ससुराल में इस तरह तरह के खाना बना कर देती हूँ। अब बोलिए, माँ के साथ बैठकर पंचायत कीजिए, पता चल जाएगा। हाँ? ये माँ जी को तो मैं अब बताती हूँ, बहुत इनकी माँ और बेटी की जोड़ी जम गई। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है, मुझे तो लगता है मेरी बहू ने बेटी पर झूठा इल्जाम लगा करके यहाँ से भगा दी मेरी बेटी को। माँ क्या हुआ माँ, उदास क्यों है तुम? अरे बेटा मेरी बेटी ने चोरी नहीं की थी, तुम्हारी पत्नी को गलतफहमी हो गई है। क्या चोरी माँ, क्या मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या बात हुआ है? अरे बेटा बहू को लगता है ना कि उसका गले का हार मेरी बेटी ने चुरा लिया है, उसे बदनाम करके ससुराल भेज दी बहू ने। हो गया ना माँ जी, और चुगली करते अपने बेटे से, अपनी बेटी के बारे में नहीं बोले कि उनका बैग से वो हार निकला था, मैं झूठ बदनाम तो नहीं ना कर रही थी उनको। अरे बेटा तू ही बता, तुम्हारी बहन कभी चोरी कर सकती है? तू इनकी पत्नी झूठ बोल रही है, अब आप ही बताइए, मैं क्या आज तक आपसे कोई बात झूठ बोली हूँ जो आज झूठ बोल रही हूँ? याद है ना आपके सामने ही तो हार खोज रही थी, नहीं मिला था ना, दोपहर तक दीदी का बैग में से वो हार मुझे मिला। माँ तुम्हारी बहू बिल्कुल सही बोल रही है, सुबह से ये हार खोज रही थी, इसे नहीं मिला, अब ये बोल रही है तो गलत थोड़ी ना बोल रही है। हाँ? अगर कुहू को हार ही चाहिए था तो एक बार मेरे से बोलती, मैं उसको दिलवा देता। अरे चोरी करने का मन था तो आपसे क्यों मांगते हैं? चोरी कर करके पता नहीं और क्या क्या लेकर गए हैं इनकी बेटी। बस कर बहू, इतना भी घर की लक्ष्मी को बदनाम मत करो। मेरा बेटा भी अब नहीं सुनता है, मैं कहाँ जाऊँ भगवान। दीदी क्या हुआ आपको? अरे सरला मैं क्या बोलूं, मेरी बेटी को ना मेरी बहू चोरी का इल्जाम लगा के उसको ससुराल भगा दी, मेरी बेटी उसको उसके नजर
क्या कर सकते हैं दीदी, जब बहुएं ऐसी ऐसी आ जाती है तो सास की तो दुर्गति है ही है। सास के साथ ननद का, देवर के, सबका दुर्गति है। आप तो अपने बेटे को कितना लाड़ करती थी, कितना प्यार करती थी, अपनी बहू को भी इतना लाड़ प्यार करती थी, यहाँ तक कि उसको खाना बना बना करके खिलाते गई, अपनी बेटी जैसा मानती गई। याद है ना दीदी, एक बार मैंने आपको काम करते हुए देखा था तो मैंने बोला था कि दीदी इतना काम भी अच्छी बात नहीं है, आपकी बहू आ गई है तो बहू पर भी थोड़ा काम का जिम्मेदारी दीजिए। तो आप क्या बोलते थे कि जब मैं अपनी बेटी को काम करके दे सकती हूँ, ये तो मेरी बहू ही है, जब तक शरीर है तब तक कर देती हूँ। देखिए, इतना भी सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है दीदी। जो बहू सर पर चढ़ने लायक होती है ना, उसी को चढ़ाया जाता है। शुरू से ही तो आपकी बहू को मैंने बोला था, दीदी बहू आपकी कुछ अच्छी नहीं लग रही है, अगर वो कुछ गड़बड़ करती है तो थोड़ा टाइट रहा कीजिए। लेकिन आप हैं कि उसको इतना मानते गए, इतना सर पर चढ़ाते गए। देखिए, आज तो न ननद को जरा सा भी चाहती है, ना आपको चाहती है। दीदी आपको तो एक काम वाली सोच करके रखी है, अगर जिस दिन आपसे काम छूट जाएगा तो 1 मिनट नहीं लगेगा धक्के दे करके आपको निकालते हुए। अरे सरला, ऐसा मत बोलो ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है सरला। अच्छा दीदी कि मैं अकेली हूँ अपनी बहू बेटा से। पहले तो आप चुप होइए और चलिए थोड़ा भगवान के पास बैठिए, मन में थोड़ा शांति मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप? ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। क्या कुछ काम है क्या? बच्चे लोग को दुर्गा पूजा में 10 दिन का छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि इस बार मैं दुर्गा पूजा में अपने मायके में ही जाऊंगी। और आप भी हमारे साथ चलेंगे। अरे पूनम, माँ घर में अकेले रह जाएगी अगर हम लोग सबके सब तुम्हारे मायके चले जाएंगे तो। अब क्या आपकी माँ की वजह से मैं अपने मायके नहीं जाऊँ? एक तो साल की लंबी छुट्टी होती है, उस समय भी मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ। सोचती हूँ कि गर्मी है, वहाँ अगर गर्मी में जाऊंगी तो मेरी माँ को और भाभी को रसोई में घंटों पसीना बहाना पड़ेगा, तो गर्मी अपने घर में बिता लेती हूँ। तो अब बच्चों को दुर्गा पूजा की 10 दिन की छुट्टी है, अब तो मैं अपनी माँ के घर जरूर जाऊंगी और साथ में आपको भी जाना होगा। मैं बार बार अकेले जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो सब तो ठीक है पूनम, पर माँ का क्या? माँ को यहाँ अकेले छोड़कर जाएंगे? तो आप क्या चाहते हैं कि इस मुसीबत का टोकरा मैं अपने मायके लेकर के जाऊं, ताकि मेरे बहन भाई और भाभी माँ जी का मजाक उड़ाए? अरे आपकी माँ को तो ढंग से बात करने आती ही नहीं है, और आपकी माँ जाएगी मेरे मायके, 10 दिन यहीं रहेंगे माँ जी। पूनम, जरा ये सोचो ना, अगर हम लोग वहाँ चले जाएंगे तो माँ को 10 दिन के लिए खाना पीना कौन देखेगा? बाजार से सामान ला करके उन्हें कौन देगा? क्या माँ खुद खाना बना करके खाएगी? अरे वाह, अपनी माँ के लिए तो बड़ा प्रेम जग रहा है आपको। मेरी इतना चिंता तो आप कभी नहीं करते हैं। और उन्हें क्या हुआ है, अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बनाकर खा सकती है? जब बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, झाड़ू लगाना सब कर सकती है, 2 वक्त की रोटी बना करके नहीं खा सकती है माँ जी? और सब्जी लाने की क्या जरूरत है? घर में 2 किलो प्याज, 5 किलो आलू लाकर रख दीजिए, 10 दिन आराम से खाती रहेंगी। अरे पूनम, अब तुम्हारे घर जाएंगे तो खर्चा भी तो होगा ना, कुछ ना कुछ उपहार तो लेकर के जाना ही पड़ेगा ना। जब आपकी बहन आती है तब तो आप इतना हिसाब नहीं लगाते, और ये नहीं आप देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा में मेरे मायके जाएंगे तो हमारे परिवार को मेरे मायके वाले कपड़े लत्ते और उपहार भी तो देंगे। देखा जाए तो खर्चा मेरे माँ बाप का ज्यादा हो जाएगा, तो बेहतर होगा तो जो भी उपहार लाइएगा अच्छा लाइएगा, मैं पहले से ही कह दे रही हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ले आऊंगा। दादी दादी, हाँ बेटा। हम लोग नानी घर जा रहे हैं, आपको तो नहीं ले जाने वाले हैं। रहना यहाँ अकेले, डर तो नहीं ना लगेगा दादी? इतनी बड़ी होकर के डरती है, ची ची ची। दीदी। हाँ सरला बोलो ना। आपकी बहू ने बच्चों को कैसा संस्कार दिए हैं? याद है आपको, हमारे बच्चे और आपके बच्चे पड़ोसी होने के बाद भी कभी भी एक दूसरे से ऐसी बात नहीं करते थे। सही कहा है किसी ने, प्यार बोओगे तो प्यार ही उगेगा। आजकल की बहू तो बच्चों को भी बताती है कि नानी अच्छी होती है और दादी बुरी होती है। अरे नहीं सरला, ये तो बच्चा है ना, ये तो हमेशा ऐसे ही मस्ती करते रहता है। अगर बेटा बहू कहीं जाएंगे तो क्या मुझे नहीं बताएंगे? और वैसे भी जाते हैं तो जाएं, जब इतने दिन जिंदगी काट ली है तो क्या 10 दिन में हो जाएगा? 10 दिन अपने लिए क्या रोटी नहीं बना पाऊंगी? ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ अपना घर। तो मेरा पोता सही बोल रहा था क्या कि सब लोग नानी घर जा रहे हैं? तो बेटा ने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे माँ जी। हाँ बहू। क्या घर के सारे काम हो गए हैं जो आप यहाँ चुपचाप बैठ गई हैं? बहू, विनय तैयार हो गया है क्या ऑफिस जाने के लिए? क्यों, क्या कुछ जरूरी सामान मंगवाना है? इसीलिए आप बेटे के बारे में पूछ रही हैं? आपको भी माँ जी 1 मिनट चैन नहीं मिलता है? अरे अपने बेटे को भी 2 पल जिंदगी आराम से जीने दीजिए। अपनी जिंदगी तो आप जी चुकी हैं, अब दिन भर दूसरे के पीछे लगी रहती हैं। पूनम, मुझे देरी हो रही है, जल्दी नाश्ता लगा दो। बेटा विनय, क्या हुआ माँ? अपने पापा का पेंशन का पैसा निकाल लिया है क्या? कुछ पैसे मेरे हाथ में भी दे देता, मुझे अच्छा नहीं लगता है बेटा, खुद के पैसे होते हुए भी बहू और तुम्हारे सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाती रहूं। और बेटा, क्या तुम लोग दुर्गा पूजा में कहीं जा रहे हो? ये लीजिए, हम लोग प्रोग्राम बनाए नहीं है कि इनकी जासूसी शुरू
ये बहुत बुरी बात है। आपको शर्म आनी चाहिए माँ। आप अपने बेटे बहू की बातें सुनती हैं। छी छी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और जहां तक पैसों की बात है, पापा जी के पेंशन का पैसे मैं पूनम के हाथ में लाकर रख देता हूँ। अब घर वही चलाती है। अगर आपको उन पैसों के हिसाब चाहिए तो उसी से पैसा और हिसाब दोनों ले लीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ऐसी हरकतें कर सकती है? क्या तुम्हें अपनी माँ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? वो तो गोलू ने बताया कि तुम लोग सब दुर्गा पूजा में नानी घर जा रहे हो। और बेटा, मैं भी कभी मंदिर और बाजार जाया करती हूँ, तो कुछ खरीदना हो या दान करने की इच्छा हो, इसलिए अपने पास कुछ पैसा रखना चाहती हूँ, ताकि लोग यह न कहे कि खुद के पैसे होते हुए भी बहू बेटे से पैसे मैं मांगती हूँ। ठीक है, बच्चा था इसलिए बोल दिया, पर आपकी उम्र तो हो गई है ना। आप क्यों जासूसी करते रहते हो? और किसने बोला कि मंदिर में जाकर के हर समय दानी करते रहो? यहाँ डब्बे में कुछ पैसे रहते हैं, उसमें से 1-2 रुपया ले लिया करो। ठीक है बेटा, चलो मैं पैसों की तो बात ही छोड़ देती हूँ, पर बेटा मैं 10 दिन यहाँ अकेले कैसे रह पाऊंगी? आप क्या चाहती हैं कि पूरी जिंदगी आपकी सेवा में ही हम लोग लगे रहें? अरे आज तक हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया है? क्या आपकी वजह से मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ दूं? हम लोग तो जाएंगे, कल हम लोग को निकलना है, तो उससे पहले घर की पूरी सफाई कर दीजिए। अरे पूनम, नाश्ता परोसो ना। आ रही हूँ, आपकी माँ से छुटकारा मिले तो ना। चलो सब काम तो मैं कर दी। चलो अच्छा है, मक्खन से घी भी मैंने निकलवा लिया, मिक्सचर नमकीन सब मैं इससे बनवा ली। अब ऐसा करती हूँ कि सारे को अलमीरा में पैक करके ताला लगा देती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा भी ये खुला रहेगा ना तो इतने दिन में ये बुढ़िया सब खत्म कर देगी। चाबी तो मैं अपने साथ ही मायके लेकर जाऊंगी, यहाँ चाबी रहेगा ही नहीं तो ये खोलकर खाएंगी कैसे? और ये अचार और ये मुरब्बे क्यों मैं बाहर छोड़ूं, इसे भी मैं रख देती हूँ। लगता है लोग जा रहे हैं। माँ जी। हाँ बहू। ये 2000 अपने पास रखिए। बहू की मेरी चिंता है। अरे बहू, मुझे पैसों की क्या जरूरत थी? ये पैसे मैं आपको मटर गश्ती करने के लिए नहीं दे रही हूँ, इमरजेंसी के लिए दे रही हूँ। और हाँ, घर में 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज रखा हुआ है और आटा चावल भी है, तो रुपये ध्यान से खर्च कीजिएगा। और इन 2000 के पूरे खर्चे कॉपी में लिख करके रखिएगा, आकर मैं चेक करूंगी। और आपको फल और सब्जी खरीदने की तो कोई जरूरत नहीं है, दवाइयाँ तो आपकी है ही, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 2000 रुपए आपको खर्च होंगे। अरे चलिए जल्दी, लेट हो रहे हैं हम लोग। न मेरा बेटा न मेरा पोता पलट कर जरा सा भी देखा कि कैसे मेरी दादी, कैसी मेरी माँ 10 दिन पूरे घर में अकेले रहेगी। चलो खाना तो बना ली, 2 रोटी सेकना था, हो गया। अब 10 मिनट के बाद खाना खाऊंगी। हैं? इतने दिन बाद मेरी बेटी फोन की है। माँ कैसी हो माँ? तू कैसी है बेटा? मैं तो ठीक हूँ माँ। सब घर में कैसे हैं? भाभी, भैया, बच्चे सब अच्छे हैं बेटा। अच्छा मैं समझ गई, भाभी शायद दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने के लिए बाहर गई है ना? बेटा तुम्हारा भाई अपने पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा में अपने ससुराल गया है, मैं यहाँ अकेली हूँ। माँ आप अकेले कैसे रह पाएंगी? आपके तो हाथ भी कांपते हैं, तो खाना कैसे बनाएगी? क्या करूँ बेटा, काम वाली तो लगी नहीं है। 2 साल से घर का काम मैं और तुम्हारी भाभी ही देख रहे हैं। सब्जी वो खुद बनाती है और बाकी का सारा काम मैं करती हूँ। अब अपने लिए तो 2 रोटी तो बना ही लूंगी ना बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। मेरी बेटी को भी मेरी बहू ने घर से निकाल दिया था चोरी के बदनाम करके। मुझे बहुत बुरा लगता है सोच सोच करके। इतना मुश्किल से तो मेरी बेटी इतने सालों बाद फोन की और अच्छे से बात भी नहीं की, और फोन कर दी शायद उसका मन में पहले का मलाल हो गई, इसलिए वो बात नहीं कर पा रही है। क्या करूं, न चीनी है, न चाय पत्ती है, न दूध है। चाय पीने का भी मन होता है ना तो वैसे ही रह जाती हूँ। लगता है कि अलमीरा में बहू चाबी लगा कर गई है, इसीलिए तो 2 दिन पहले इतना सारा कुछ बनाई थी। कुछ भी नहीं दिख रहा है और ये अलमारी बंद है। अब कौन आ गया इस समय? आ रही हूँ। अब कौन आ सकता है? घर पर तो मेरे से कोई मिलने नहीं आ सकता है, पता नहीं कौन है। अरे बेटा तू? हाँ माँ मैं। नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नानी अरे बेटा चिंकी, तू भी आई है? आ बेटा आ। तुम्हें अपनी नानी की याद नहीं आती थी बेटा? आती थी नानी, लेकिन मम्मा ही नहीं लाती थी तो मैं क्या करूं? 2 साल बाद याद आई बेटा अपनी माँ का। माँ आप जानती हो ना कि 2 साल पहले क्या हुआ था? भाभी ने मेरे ही मायके में मुझे चोरी का इल्जाम लगाया था, इसीलिए मैंने यहाँ आना ही बंद कर दिया था। पर मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती थी?
आपके दामाद जी ने बोला कि रात को निकल जाओ, सुबह पहुंच जाओगी। तो देखो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम यहाँ आ गई। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है, ये बात बहू नहीं समझती है। अरे माँ छोड़ो ये सब बात, मुझे भूख लगी है, बताओ क्या खिलाओगी मुझे। रुक बेटा तुम लोग बैठ, मैं अभी रसोई से कुछ लेकर आती हूँ। मैं क्या करूँ, क्या मैं अपनी बेटी को खिलाऊं, कुछ तो नहीं है यहाँ। हाँ मुझे बताओ, कुछ करना है तो मैं मदद कर देती हूँ। बेटा तुम कहो तो आलू का पराठा बना देती हूँ, क्योंकि बहू ने बोला था कि आलू और प्याज ही 10 दिन चलाना है मुझे। मैं क्या बोलूं बेटा, खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी बहू ने मुझे भिखारी बना दिया है। माँ बस इतनी सी बात, मेरी माँ तो बहुत साहसी थी, छोटी मोटी परेशानियों से तो वो कैसे डर सकती है। माँ आप ये आलू प्याज रहने दो, देखो मैं 10 मिनट के अंदर में सब कुछ घर में मंगवा लेती हूँ, तुम चलो यहाँ से। माँ कैसे फल खा रही है, जैसे लगता है कि बरसों के बाद उन्हें फल खाने को मिला है। अरे दीदी लगता है कुहू आई है, इसीलिए इतना चहल पहल लग रहा है। हाँ चाची जी, नमस्ते चाची जी, आइए बैठिए। हाँ सरला देखो, मेरी बेटी अपने बच्चों को लेकर मेरे से मिलने आई है। आज ये मेरा घर घर जैसा लग रहा है सरला। चाची जी आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा। दीदी बेटी ही माँ का दर्द समझ सकती है। देखिए आपकी बहू के होते हुए आज तक इस घर में मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा गया, और आज आपकी बेटी मेरे लिए चाय बनाने जा रही है। आप क्या बोल रहे हैं चाची जी? बेटा या तो अपनी माँ को इंसाफ दिलाओ, या तो फिर इन्हें यहाँ से लेकर चली जाओ। बेचारी की हालत बहुत बुरी रहती है, सारे पैसे बहू ले लेती है, और तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कहता है। अच्छा हुआ मैंने अपने पेंशन के पैसे अपने हाथ में ही रखे। बेटा बहू नाराज होकर घर छोड़ करके चले गए, अकेली ही रहती हूँ, पर शान से जीती हूँ बेटा। अब अकेले मर भी जाऊँ ना तो कोई गम नहीं। माँ जी मेरे आने से पहले घर के पूरे अच्छे से साफ सफाई कर दीजिएगा, और हाँ फालतू में पैसे खर्च मत कीजिएगा, वैसे भी बुढ़ापे का शरीर है, कितना खाएंगी। और जरा ये बताइए आपके पीछे ये शोर कैसा हो रहा है? हम लोग को न रहने पर घर में किसको बुला लिए हैं? बहू ओ बच्चे। अरे माँ जी ओ क्या बोल रही है, बताती क्यों नहीं है? माँ मुझे फोन दो। भाभी मैं आई हूँ, क्या मैं अपनी माँ से मिलने नहीं आ सकती हूँ? अच्छा तो हमारे पीछे ये सब हो रहा है, आपको किसने बुलाया था? आप तो 2 साल पहले नाराज होकर के चली गई थी, फिर कैसे मेरे घर आ गई? आपका घर, ये घर तो मेरा भी है, और अगर मैं नाराज होकर गई थी तो मैं आप लोग से नाराज होकर के गई थी, अपनी माँ से नहीं। और आप मेरी माँ को कितना खर्च करना है ये हिदायत देगी। मेरी माँ किसी पर बोझ नहीं है, मेरी माँ का पेंशन मिलता है जो आप दबा कर बैठी हुई है। अब मायके गई है तो कम से कम शांति से वहाँ रहिए ना। देखना बेटा बहू आकर के अब बहुत हंगामा करेगी। माँ डरती क्यों है, ये घर आपका है, आप भूल रही हैं ये घर पापा ने बनवाया था, और ये घर आपके नाम पर है। माँ आज आपको तय करना होगा कि आप अपनी बुढ़ापा कैसे बिताना चाहती हैं। क्या खुद के पैसे होते हुए भी आप बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहती हैं, या शान से अपनी बच्ची कुछ जिंदगी जीना चाहती हैं? हाँ बेटा शायद तू ठीक बोल रही है, तुम्हारे पापा का पुराने मित्र को मैं बुलाती हूँ। भाभी जी इतना सब कुछ आपके साथ होते रहा और आपने मुझे बताया नहीं। क्या करती भाई साहब? कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। ये घर फिर से अपने नाम कर लीजिए और नॉमिनी में अपनी बेटी का नाम दीजिए। अरे माँ जी कहाँ है आपकी बेटी, जरा दिखाइए तो सामने। अच्छा तो आ गई भाभी। अब क्या सोचते हैं कि मेरी गैर हाजिरी में अपनी बेटी को यहाँ बुला करके अपना राज स्थापित कीजिएगा? ये सब तो मैं होने नहीं दूंगी। भैया मैं तो सोचती थी कि भाभी पराई है, अपनी माँ को तकलीफ को समझेंगे, पर भैया आप तो भाभी से भी बेकार निकले। बेहतर होगा कि तुम अपना सामान और बच्चों को साथ लेकर अपने ससुराल चली जाओ। घर, ये घर भी तो मेरा ही है ना भैया, आखिर मैं भी इस घर की तो हिस्सेदार हूँ। वो बात अलग है कि आज तक हिस्सा मांगने नहीं आई मैं। अच्छा खबरदार बहू, तो मेरी बेटी की तरफ एक भी कदम बढ़ाया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा लगता है कि एक हफ्ते में आपकी बेटी खिला पिलाकर बहुत ताकत बढ़ा दी है। मम्मा मम्मा किचन में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ बेटा वो तो दिख ही रहा है, अब ये बुढ़िया को भी यहाँ से बिस्तर समेटना होगा, निकलिए मेरे घर से। बेशर्म औरत, न खुद में तमीज है न अपने बच्चों में संस्कार दे रही है कि किससे कैसी बात की जाती है। शायद तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं है। और ये घर की बात कर रही है ना, ये घर मेरा है, तो मेरी बेटी इस घर से क्यों जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। माँ दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? आप मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? तू भी इसी लायक है, अपना परिवार ले और निकल मेरे घर से। आप हमें घर से नहीं निकाल सकती, निकाल सकती है आपकी माँ।
ये घर तुम्हारी माँ के नाम पर है और तुम लोग इनके पेंशन के पैसे भी रख लेते हो, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। ये लो कोर्ट का कागज है, देख लो अच्छे से। 2 दिन के अंदर तुम्हें इस घर को खाली करने होंगे और आज तक जितने भी तुमने पेंशन के पैसे खर्च किए हैं ना, उसे तुम्हें माँ जी को लौटाना होगा, वरना तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। सोच लो तुम क्या कर सकते हो। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ मैं क्या क्या गलती कर दिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये मगरमच्छ की आंसू ना किसी और को तुम लोग दिखाना, तुम लोग की रग रग से मैं वाकिफ हूँ। सही कहती थी पूनम कि मैंने आज तक अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। मुझे भिखारी की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया इन्होंने। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोग को मुंह भी देखना नहीं चाहती। माँ क्या सोच रही है माँ? अरे बेटा मैं यही सोच रही हूँ कि बाकी का जिंदगी मैं कैसे काटूंगी। तो टेंशन मत ले माँ, वैसे भी भैया भाभी रहते थे तो तुम्हें कौन सी जिंदगी अच्छा दिए हुए थे। अब जाएंगे ना दर दर के ठोकरे खाने पड़ेंगे ना, तब अपनी माँ की याद आएगी। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा भाई ऐसा है ही नहीं है कि मेरी याद आएगी उसे। अरे तुम्हारा भाई के सामने तुम्हारी भाभी मुझे कितना क्या करती थी, जो तुम्हारा भाई को तो जरा सा भी दया आता नहीं था। देखना वो बाहर जाकर दोनों मुझे ही कोसेंगे। कोई बात नहीं माँ, कोसने दो। मैं सोच रही हूँ ना माँ, ये घर में ना 2-3 रूम खाली है ना, 2-3 रूम में किराया लगा देती हूँ और बाकी तुम यहाँ आराम से रहो। नहीं तो मेरे घर चलो, तुम मेरे घर रहो तुम। नहीं नहीं बेटा, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। वैसे भी सरला भी तो अकेले ही रह रही है ना, अपना पेंशन के पैसे पर रह रही है ना, तो मेरा भी पेंशन आ रहा है। और दूसरी बात, किराया लगा देगी तो उसका भी पैसा आएगा, तो मुझे क्या टेंशन रहेगी। हाँ माँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं 2 तुम्हारे लिए हेल्पर रख देती हूँ, दोनों 24 घंटा तुम्हारे साथ रहेगी और मैं यहाँ 2-3 महीने पर हमेशा मिलने आ जाऊंगी तुमसे। फिर डेली डेली तो बात मैं करूंगी ही तुमसे, और मंदिर कीर्तन अपना जो करना है, जहाँ क्या करना है दान, वो सब करो तुम। सही बोल रही है बेटा तू।